Hello everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today I am going to teach the topic Elements of IMC. This is a part of Integrated Marketing Communication subject, which is specialization subject under SYBMS, and it comes under the 4th semester. In my last lecture series, I had spoken a few aspects about elements of IMC. In that, we had covered what is IMC. Then I had told what are the different tools that are used in IMC, and then I had told about advertising, which is one of the tool or one of the aspect of communication of IMC, and then I had explained about advertising in detail. So continuing further, let's understand the other components or other tools of IMC. Today I am going to tell you about sales promotion. Now what is sales promotion? सेल्स प्रमोशन इज एन इंड्यूसमेंट. ये एक इंड्यूसमेंट होता है कस्टमर्स के लिए, जो कस्टमर्स को एनकरेज करता है टू बाय अ प्रोडक्ट. इट इज एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव विच इज गिवन विच एनकरेजेस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. इट इज अ की एलिमेंट इन अ प्रमोशनल प्रोग्राम. जैसे कि हम शॉप्स में जाते हैं तो डीलर आपको जो रहता है, जो शॉपकीपर जो रहता है, वो कभी कभी आपको कुछ ऑफर्स के बारे में बताता है कि अभी ये ऑफर आया है, या इस सोप्स का अगर आप सोप्स लेते हो तो एक सोप का आजकल बहुत ये ट्रेंड होता है कि 3 सोप्स इकट्ठा बांधे हुए रहते हैं, बैंडेड पैक्स बोलते हैं इसको. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. तो इससे क्या होता है, कस्टमर को लगता है कि मेरे को एक के दाम में एक ही प्रोडक्ट के 3 क्वांटिटी में, यूनिट्स में मिलता है. सो बेसिकली ये इंड्यूस करता है कस्टमर को टू बाय अ प्रोडक्ट. सो सेल्स प्रमोशन जो होता है, इट कैन बी ऑफर्ड इन 2 वेज. वन इज थ्रू ट्रेड अलाउंस या फिर डिस्काउंट टू रिटेलर्स. यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड अलाउंस यानी जो डीलर्स होते हैं उनको इंड्यूस किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि अगर आप होलसेल में कुछ चीज़ों को खरीदोगे तो आपको प्राइस में डिस्काउंट दिया जाएगा, या फिर आपको कोई इंसेंटिव दिया जाएगा, या कोई बेनिफिट दिया जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं. या फिर डिस्काउंट टू रिटेलर्स भी दिया जाता है. इसमें बेसिकली कैश डिस्काउंट्स में बेनिफिट दिया जाता है. सो व्हाई sales promotion is important? Because it helps in introduction of products. Then market is very competitive, so every person or every marketer or every manufacturer has to stay in the market and offer something extra to the customer, so to sustain oneself in the competitive situation. Then dealers को persuade करना होता है कि हमारे products का stock आप अपने पास रखिए. So to persuade the dealers to buy the product, to stock it with them, persuade the salesman. Now when a salesman goes to sell and when he says कि इस पे ये ऑफर है, तो क्या होता है, सामने वाले को, जो खरीदार होता है, उसको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट मिलता है. तो सेल्स पर्सन के लिए एक ये सेल्स प्रमोशन जो होता है वो एक सपोर्ट एलिमेंट बन जाता है उसके सेलिंग एफर्ट्स को हेल्प करने के लिए. फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स छूट जाते हैं. सो थ्रू दिस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यू कैन विन बैक द कस्टमर्स, यू कैन गेट न्यू कस्टमर्स. एंड जो सीजनल चेंजेस होती हैं, बहुत बार क्या होता है, सीजनल चेंजेस लाइक कि रिसेशन है या स्लम्प पीरियड चल रहा है, तभी सेल्स नहीं होती हैं, तब ऐसे 40% डिस्काउंट आता है या कोई ऑफर्स दिए जाते हैं, ताकि क्या होगा, सेल्स पिकअप होगा एंड पीपल विल बाय द प्रोडक्ट्स एंड आपका ये क्या बोलते हैं, सेल्स इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो टू ओवरकम द सीजनल जो चेंजेस, स्लम्प्स वगैरह आती हैं, तब सेल्स प्रमोशन को यूज किया जाता है. Now, what is the reason for sales promotion growth? The first reason is now the retailers have become
more powerful. अभी क्या होता है, छोटे छोटे outlets बहुत आ गए हैं, so retailers have come into a commanding position. So it is very important for them that manufacturer has to encourage the retailers. जैसे कि FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है रिटेलर्स के पास. सो रिटेलर्स जो रहते हैं वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, दे टेल द कस्टमर कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए करके. सो द power of the retailers has increased. Then nowadays there are lot of substitutes available in the market. So इससे क्या होता है, there is a decline in brand loyalty. So to encourage that people should stay with the brand, इसके लिए offers दी जाती हैं. एंड अभी पीपल हैव बिकम मोर सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव हो गए हैं. सो व्हाट हैपेंस इज पीपल वांट something extra with the whatever product they are buying, they want something extra. Then the consumer market has become fragmented. अभी lot of substitutes are available in the market. So क्या हो गया है, to sustain the competition, to avoid, मतलब इतना competition इतना strong हो गया है, लोग आके इतने brand specific अभी नहीं रहे, तो ऐसे टाइम पे sales promotions techniques के through companies try to sell their products. जैसे अभी बीच में मैंने very recently जब भी Valentine's Day आया था, तो मैंने देखा कि जो branded shoes की companies थे, जैसे कि Skechers हो गया या फिर Skechers हो गया या फिर प्यूमा कंपनी थी, तो ये लोगों ने क्या किया था, रिबॉक कंपनी, ये लोगों ने वैलेंटाइन स्पेशल ऐसे कुछ स्कीम्स लेकर आए थे. सो दीज आर ऑल सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स. Now what are the advantages? First thing is it helps in increasing the brand loyalty. Second thing is customer को एक additional benefit मिलता है, कम प्राइस में या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में एक क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिल जाती है. देन सेल्स प्रमोशंस के थ्रू बार बार मार्केटिंग किया जा सकता है, अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है. देन कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दिया जा सकता है, एंड हमारे जो सेलिंग प्रमोशन के जो कैंपेन्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो टू इट. पहला तो लिमिटेशन ये होता है कि सेल्स प्रमोशन विल बी इफेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अगर प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज में है तो एट दैट टाइम, या फिर मैच्योरिटी स्टेज में है, सो एट दैट टाइम sales promotion will be more beneficial. However, if the product is in the decline or in the withdrawal stage, कि मतलब अभी प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं है, तो कितना भी सेल्स प्रमोशन करेंगे तो भी वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा. देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज सेल्स प्रमोशन इज नॉट अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट. ये शॉर्ट टर्म अचीवमेंट करने के लिए ये फायदेमंद रहता है. एंड कोई भी ब्रांड इमेज जो रहता है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्रमोशन के बेसिस पे वो ब्रांड इमेज कंटिन्यूसली नहीं बना के रख सकते हैं. एंड देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में जितनी ताकत है उतना सेल्स प्रमोशन में उतना वो ताकत नहीं होता है. सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स दैट आर यूज इन सेल्स प्रमोशन. सबसे पहली बात तो प्राइस डील्स होते हैं, जैसे कि यू कैन बाय, आपको ये 199 का पैकेट्स आते हैं या 99 रुपीज़ के पैक्स आते हैं. सो दीज आर बेसिकली द प्राइस डील्स. 40% ऑफ रहता है, 10% ऑफ रहता है. सो दीज आर प्राइस डील्स. देन कूपन्स आर ऑफर्ड, लाइक स्क्रैच कार्ड्स रहते हैं या कूपन्स आते हैं. समटाइम्स रिफंड्स आर गिवन, समटाइम्स फ्री सैम्पल्स आर गिवन. लाइक आप मैगी का आप कोई नेस्ले कंपनी अगर एक नया ब्रांड ऑफ सॉस लेकर आती है, एक नया फ्लेवर का सॉस लेकर आती है, तो वो प्रमोशन के इस पे वो क्या करती हैं, एक एक्स्ट्रा मैगी 2 मिनट नूडल का एक छोटा पाउच जो रहता है वो उस बॉटल के साथ पैक किया हुआ रहता है. सो दैट इज सैम्पलिंग. समटाइम्स इवेंट मार्केटिंग इज डन. देन बहुत बार कॉन्टेस्ट होता है, जैसे कि स्क्रैच कार्ड कॉन्टेस्ट होता है. समटाइम्स प्रीमियम्स आर ऑफर्ड. लाइक इसमें क्या होता है, सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, लाइक यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर समथिंग, सो उसके लिए एक प्रीमियम बेनिफिट दिया जाता है.
देन कभी कभी डीलर्स को किट्स ऑफर किया जाता है, डीलर्स को मतलब बताया जाता है कि इफ़ यू स्टोर सो मच ऑफ प्रोडक्ट्स विथ यू, या इतना इतना आप ये करके रखोगे तो आपको इतना प्राइस ये डिस्काउंट्स देंगे, या फिर स्पॉन्सरशिप किया जाता है। इसमें क्या होता है, उनको बताया जाता है, डीलर्स को बोला जाता है कि अगर आपने हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया और ये मतलब ऑफर्स वगैरह आपने आपके कस्टमर्स को दिए तो हम आपका फैमिली ट्रिप स्पॉन्सर करेंगे। सो दिस इज बेसिकली डीलर किट होता है। देन इंसेंटिव्स आर गिवन टू द डीलर्स। सो दीज आर द डिफरेंट tools that are used in sales promotion. Then there are catalogs are given, fairs होते हैं, trade fairs होते हैं, demonstrations are given. So these are the different tools that are used in sales promotion. Now sales promotion ये दो तरीके से use किया जाता है. One is the push strategy. Push strategy में क्या होता है, directly the dealers and the distributors are targeted. So dealers and distributors को क्या किया जाता है, उनको इंड्यूस किया जाता है, यानी उनको एनकरेज किया जाता है कि यू कीप अ स्टॉक ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड यू सेल दिस प्रोडक्ट्स टू आवर कस्टमर्स एंड वी विल मतलब हम आपको फिर डीलर्स को हम कंपनी क्या करती है या मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उनको इंसेंटिव्स देता है, प्राइस डिस्काउंट्स देता है. एंड इन पुल स्ट्रैटेजी एडवर्टाइजमेंट्स आर यूज कि डायरेक्टली कस्टमर को टारगेट किया जाता है, कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है, कस्टमर को डायरेक्ट वो ऑफर दिया जाता है rather than giving it to the dealer, and customers को attract किया जाता है, induce किया जाता है to buy the product. So that is called as pull strategy. So push strategy में the dealers को focus किया जाता है and pull strategy में the customers are focused. Now the next concept that I'm going to tell you about is direct marketing. So what is direct marketing? Direct marketing में no salesperson or any middleman is used. It is manufacturer to the कस्टमर डायरेक्टली होता है. जैसे कि आप देखते हो कि ये एवॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं या एम्बे का जो प्रोडक्ट है या फिर जो यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर्स सेल करती थी. सो इट इज़ यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग यूज़ किया जाता है. सो डायरेक्ट मार्केटिंग से फ़ायदा क्या होता है, तो इट हेल्प्स यू इन रेजिंग ब्रांड अवेयरनेस. देन कस्टमर रिलेशनशिप जो रहता है वो और इम्प्रूव होता है. सेल्स का जनरेशन, लीड जनरेशन कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा सेलिंग हमने कितने एफर्ट्स लिए हैं और हमने डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स कितने लिए हैं और उसका हमको रिटर्न्स कितना मिला है. नाउ in direct marketing there are certain components that needs to be kept into mind. That is एक compelling sales message होना चाहिए अपने brand को promote करने के लिए. What all things, how you will increase the customer engagement, customer relationship को और कितना strong कर सकते हैं और क्या क्या integration कर सकते हैं. Like इसमें हम online and offline efforts को किस तरीके से integrate कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाए. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. देर आर सर्टन टूल्स यूज्ड इन डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे टेली मार्केटिंग होता है, देन फेस टू फेस सेलिंग होता है, देन आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया है. Then there are certain helpline numbers given on the websites wherein you can see the numbers and give a call. Then आजकल TVs पर भी 24 hours channels हो गए हैं जिसमें वो लोग brands को promote करते हैं, product के बारे में information देते हैं and then they give a helpline number and the customers are asked to come and book their orders over there. Then there are newspapers and magazines में ads डाला जाता है. Then देयर आर वेंडिंग मशीन्स होती हैं जहाँ पे डायरेक्टली प्रमोशन किया जाता है प्रोडक्ट्स को. सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स दैट आर यूज्ड इन IMC या फिर tools of direct marketing. The next topic that I am going to tell you about, one of the tools of IMC is publicity. Publicity जैसे advertisement non personal communication है, यहाँ पे भी it is non personal communication regarding an organization, product, service or an idea. जैसे जब भी जियो को लॉन्च किया गया था तब वहाँ पे क्या किया था, पब्लिसिटी किया गया था कि this new product या service is going to be launched. So publicity can be used to announce a product, to
to make new policies. अगर कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है, जैसे अभी कोई वैक्सीन नया आ गया है या कोई ऐसे कुछ ये होता है, तो तभी पब्लिसिटी करके इंफॉर्मेशन दिया जाता है, टू रिपोर्ट समथिंग किया जाता है, एंड समटाइम्स टू जो नेगेटिव रूमर्स अगर कोई तय हो गया है तो वो नेगेटिव रूमर्स को निकालने के लिए, टू काउंटर दोस रूमर्स, पब्लिसिटी की जाती है. नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी. न्यूज़ रिलीज होता है, देन आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में एड्स दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है, एंड देन एक ग्रैंड स्केल पे अनाउंसमेंट की जाती है कि कभी कभी क्या होता है, व्हेन अ न्यू CEO या फिर डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, या कोई मेजर कोई आपको कुछ बताना है, जैसे कि आप, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने तांडव ये एक वेब सीरीज देखा होगा. तो ये तांडव में जब भी उनको कुछ मेजर अनाउंसमेंट करना होता है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोग आते हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर इन्वाइटेड, एंड देन एक कोई भी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जो रहता है उसको ग्रैंड स्केल पे, बड़े पैमाने पे उसकी अनाउंसमेंट की जाती है. देन पब्लिसिटी स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी होती है. आजकल बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे कि अभी आपका IPL मैच होता है, सो वहाँ पे क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो रहती हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया या फिर कोको कोला कंपनी होगी, तो ये लोग ह्यूज अमाउंट दे आर स्पेंडिंग, स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, तो यहाँ पे भी उनकी पब्लिसिटी होती है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ tools that are used in integrated marketing communication. So I hope I have been able to tell you about a lot of tools in my both the lecture series. We'll continue with this subject. We'll see certain more new concepts in my next lecture. Till then, stay connected. Thank you.